हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9th का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 7 जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो है करवा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ ही साथ पहला से छठा चैप्टर तक का हम लिंक दे देंगे ताकि आप जो नहीं देखे तो वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो 1 से 6 तक का जो है सभी जो क्लास 9th का जो राजनीति शास्त्र चैप्टर है वो सभी का दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को जल्दी से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बेल आइकन करने का मतलब जो घंटी है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, मतलब क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन 3 आएगा, उसमें फर्स्ट रहेगा ऑल, तो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसमें देखिए बता देते हैं कि इसका उत्तर जो है थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का जो है और वो भी राजनीति शास्त्र है। राजनीति शास्त्र में तो मालूम है ही कि हाँ लॉन्ग रहता है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। भारत के राष्ट्रपति का जो अधिकार है ना या कार्य है उसको बताना, सोचिए। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी, ठीक ना। राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी राष्ट्र की जितना भी शक्ति है कार्यपालिका की वो सभी जो है कहाँ पे रहेगी, किसमें किसमें समाहित है, मतलब किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, किसी को फांसी हो रहा है तो उसको जो है बचा सकता है, ठीक ना। तो आपको अगर जब फांसी होगा ना, सॉरी ऐसा तो ना हो बट मतलब ऐसा अगर हो तो जल्दी से जाइएगा राष्ट्रपति पे मिलने का प्रयास कीजिएगा, गोड़ उड़ पड़ दिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये मजाक कर रहे थे। चलिए अपने अपने इन अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक ना। उसके कार्य एवं अधिकार निम्न है। चलिए इसका देखते कार्य और अधिकार देखते। तो विधायिका संबंधी अधिकार देखिए, विधायक के लिए जो है क्या अधिकार है राष्ट्रपति को, तो देखिए है राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार भी काफ़ी व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। वह संसद की बैठक बुलाने, उसे स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी रखता है। उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून रूप ले सकता है। यानी कि जो इतना पावर है ना राष्ट्रपति के पास कि कोई अगर संसद है तो उसको बैठक बुला सकता है ना, उसे स्थगित कर सकता है, यानी अगर बैठक आ गया तो उसको रोक भी सकता है ना, और क्या कर सकता है, कोई लोकसभा में जो भंग भी कर सकता है। अगर बैठक हो रहा है तो उसको भंग भी कर सकता है ना। और उसके मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ही जो विधायक है यानी विधेयक है वो कानून के रूप ले सकता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे देखिए क्या कार्यपालिका संबंधी अधिकार, कार्यपालिका संबंधी अधिकार। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। राष्ट्र की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होने के नाते वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में भी, आप 9th में फिर भी 10th में पूछेगा क्योंकि 10th में भी यही सब पढ़ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। साथ ही उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। वह राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी तथा विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसका अगला देखिए कि वित्त संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में बजट पेश किया जाता है। धन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए अगला है न्यायपालिका संबंधी अधिकार। वह उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बहाली करता है। यानी उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसकी बहाली, न्यायाधीशों की जो बहाली है कौन करता है, यानी उसमें जो जज होते हैं ये सभी की बहाली कौन करता है, बताइए आप लोग, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वह किसी अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकता है ना, यानी कम कर सकता है या साफ कर सकता है। ये कम कर सकता है या तो पूरे खत्म करिए दे, उसको सज़ा से हटाइए दे। वह किसी अपराधी की फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है ना, या चाहे उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। यानी कि फांसी ना देकर क्या कर सकता है, उसको आजीवन कारावास में डाल देगा। यानी कि मतलब पूरे मतलब जीवन भर तुम उसे जेल में ही रहो।
चलिए ये देखिए, अब इसको देखिए यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए संकटकालीन, जब संकट आ जाए तो क्या करेगा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन अथवा संकटकालीन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला देखिए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, ये सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, यानी कि ये हो गया देखिए पहला, यहाँ से यहाँ हो गया पहला। दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, ये दूसरा हो गया। तीसरा आर्थिक संकट की स्थिति में। अब किसमें जो है राष्ट्रपति मतलब क्या क्या देखिए निर्णय लेगा, कैसे कैसे करेगा, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला है क्या कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, है ना। इसमें चलिए देखते हैं। तो इसका देखिए हो जाएगा इसमें कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश अथवा देश के किसी भाग में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की आंतरिक स्थिति में संकट में है, तो अनुच्छेद 352 के तहत संकट काल की उद्घोषणा कर संपूर्ण देश अथवा देश के किसी क्षेत्र विशेष का शासन अपने हाथ में ले सकता है। यानी कोई भी क्षेत्र का जो है शासन अपने हाथ में ले सकता है। जैसे बिहार का भी शासन, बिहार में शासन अभी किसका है, तो मुख्यमंत्री का है ना, नीतीश कुमार का। अगर ऐसा कुछ हो जाए, इस बिहार में संकट आ जाए, तो इसका जो शासन है कौन ले सकता है, तो राष्ट्रपति अपने हाथों में शासन ले सकता है और इस पर जो है मतलब इसको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ठीक ना। संकट होगा तब, ऐसे राष्ट्रपति को चैन उतना नहीं है। चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री लिखित सिफारिश के पश्चात ही राष्ट्रपति देश में आपातकालीन घोषणा कर सकता है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। इसको जो है आप लोग उतना समझदार हैं, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कॉफी में, ठीक ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि संघीय मंत्रिपद के गठन और कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ये सभी जो है आप लोग जिस तरह से देखिए हम लिख के लाएँ आप लोग के लिए, इसी तरह से आप लोग जो है कॉपी में जो है यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक। देखिए एक और है इसमें संकट काल की घोषणा, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनके अधिकारों कार्य का वर्णन करें। जो हमारे प्रधानमंत्री यानी जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया है, और उनके अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें, यानी कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। वह लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, यानी कि जो लोकसभा के बहुमत दल, यानी जिसके पास जो लोकसभा में ज़्यादा बहुमत होगा, यानी कि वोट होगा, उसको ही प्रधानमंत्री बनाता है। किसी दल को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर वह वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। मत प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार प्राप्त है, उसके अधिकार और कार्य निम्नलिखित है। देखिए पहला देखिए कि मंत्री परिषद का गठन, है ना। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। जो राष्ट्रपति है, मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है, यानी जब तक प्रधानमंत्री ना बोलेगा देख भैया ये देख नहीं ठीक हो, नहीं इना टिक पाई तो एरा नहीं रख, खाली खाइते रहते ही, समझा। ये मतलब कहे का मतलब कि जब तक प्रधानमंत्री जो है उसको सलाह नहीं देगा कि हाँ इसको रखिए, तब तक जो है राष्ट्रपति उसको नियुक्ति नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा है देखिए मंत्रियों के बीच कामों का बंटवारा, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के बीच कामों का बंटवारा करता है। जैसे अभी देखिए G20 चल रहा था, G20 विश्व सम्मेलन चल रहा था ना, इसमें देखिए देश के बहुत सारे लोग आए, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, है ना। तो इसमें जो है अब अकेले प्रधानमंत्री तो सबका स्वागत नहीं कर सकते थे, तो अलग अलग मंत्रियों को जो है स्वागत करने के लिए रखा गया था, यानी कि कामों का बंटवारा करता है कौन, तो प्रधानमंत्री। अब देखिए मंत्रिपरिषद को समाप्त करना, यानी कि मंत्रिपरिषद का जीवन प्रधानमंत्री पर ही निर्भर है। वह जब चाहे किसी मंत्री को हटा सकता है, यदि मंत्री हटना नहीं चाहे तो प्रधानमंत्री खुद त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है ना। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का जीवन निर्भर करता है मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री पे, है ना। वह जब चाहे हटा सकता है, यानी मंत्री को प्रधानमंत्री जो है कभी भी हटा सकता है। अगर जो है मंत्री नहीं हटना चाहता है तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा अपने प्रधानमंत्री से, खुद दे देगा, ठीक ना। जैसे मान चलिए नरेंद्र मोदी
और एक कहा वो कोई ऐसा मंत्री है जिससे झगड़ा हो गया, उसी के पार्टी में झगड़ा हो गया, तो अब उसको हटा रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको हटा रहा है तो नहीं हट रहा, तो क्या करेगा, प्रधानमंत्री ही दे देगा इस्तीफा। इस्तीफा दे दिया तो ले, अब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया तो जितना और साथ था ना मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, सबके सब गेम खत्म, है ना। तो वही देखिए बोल रहा है कि चाहे तो प्रधानमंत्री खुद त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद समाप्त कर वह पुनः मंत्रिपरिषद कर सकता हो सकता है, ठीक ना, यानी कि समाप्त करके फिर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला कि एकता कायम रखना। प्रधानमंत्रियों के बीच एकता कायम रखता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों के बीच एकता कायम रखता है, यानी कि बल बनाए हुए रखता है, किसी में मतलब फूट नहीं पैदा होने देता है। इस तरह से आप लोग जो है यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। इसका देखिए यहाँ तक उत्तर लिख लीजिएगा, तो आप लोग को आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बता देना चाहते हैं कि इसका जो है पूरे बुक का, यानी राजनीति शास्त्र का पूरे बुक का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, ठीक ना। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जब हम पे डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।